आप देख रहे हैं डे एंड नाइट न्यूज, निष्पक्ष और निडर। हिमाचल समाचारों में आपका स्वागत है। मैं हूं रूपक शर्मा। नूरपुर के सिविल हॉस्पिटल में डिलीवरी के दौरान एक महिला की मौत के मामले से हड़कंप मच गया है। डे एंड नाइट न्यूज की खबर के प्रसारित होने के बाद समाज का हर तबका इस केस में जांच करने की मांग कर रहा है। इस केस ने डॉक्टरी पेशे पर सवालिया निशान खड़े कर दिए हैं। महिला की मौत के मामले में राज्य महिला आयोग सख्त हो गया है। मैंने कल टेलीविज़न पे ये वाली खबर देखी थी। ये बहुत दुखद घटना है और हमारी जो परिवार है उसके साथ हमारी गहरी संवेदनाएं हैं। और अगर इसमें किसी भी तरह की, ये तो जांच का विषय है, अगर इसमें जांच के बाद ही हम लोग इसके बारे में कुछ कह सकते हैं। लेकिन अगर कहीं किसी तरह की कोई कोताही हुई है, अगर जांच में ये साबित हो जाता है तो ये सही है कि उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। उधर नूरपुर के विधायक अजय महाजन ने भी इस मामले में कार्रवाई का आश्वासन दिया है। मैं तो खैर बाहर था उस दिन, पर जो मुझे पता लगा है कि ऐसे बड़ी एक दुखद घटना हुई है जिसमें एक बहुत कीमती जान गई है। इसके लिए जो उचित कार्रवाई और इंक्वायरी डेफिनेटली होनी चाहिए और जो भी इसमें अगर कोई दोषी पाया गया उसके खिलाफ उचित कार्रवाई होनी चाहिए। और आखिर ये पूरा मामला है क्या जिसने इस केस में डॉक्टरी पेशे पर ही सवालिया निशान खड़े कर दिए हैं? एक बार फिर से देखिए। गुस्सा, अभी ठीक हो जाएगा, आप बाहर चलो। आरोप, 4 बजे की जो ड्यूटी है, पता नहीं कौन है नर्स हंस रही थी वो मेरे पे जब जा रही थी। आंसू, ये गुस्सा उस बहन का है जिसने अपनी बहन को खो दिया। ये आंसू उस बेबस पति की लाचारी की कहानी बयां करते हैं जिससे उसकी पत्नी हमेशा के लिए बिछड़ गई। और ये आरोप उस अस्पताल पर है जहां आज के मॉडर्न जमाने में हाईटेक डॉक्टर मौजूद हैं। बावजूद इसके लापरवाही का आलम बरकरार है। नूरपुर के सिविल अस्पताल में गर्भवती महिला की डिलीवरी के दौरान मौत हो जाती है और अस्पताल उस पर पल्ला झाड़ता है। ज्वाली के नजदीकी गांव हरसर की रितु देवी को उनके पति डिलीवरी के लिए नूरपुर के सिविल अस्पताल लेकर आए थे, जहां डॉक्टरों ने जांच के दौरान बताया कि ये डिलीवरी नॉर्मल हो जाएगी। लेकिन सिविल अस्पताल में ऐसा खेल हुआ कि जिंदगी हार गई और एक बहन, एक बेटी और एक पत्नी अपनों को छोड़ गई। मेरी बहन को मार दिया, लापरवाही बरती है। डॉक्टर बोलता मेरे हाथ में केस था, उसने क्यों नहीं बोला भी द्वारा से, इसकी गलती है, तो मारो। कितने केस खराब करेगा ये साला? इसकी जगह मेरी बहन की जगह आपकी बहन होगी, आपकी बेटी होगी, वो क्या करेगी? डॉक्टरों के कहने के मुताबिक परिवार ने रितु देवी को दाखिल करा दिया, लेकिन बाद में लेबर रूम में डिलीवरी के दौरान रितु की मौत हो गई। पति परवीन का कहना है कि जब पत्नी पीड़ा से कराह रही थी तो उन्होंने वहां तैनात स्टाफ से बार बार गुजारिश की, लेकिन अपना काम छोड़कर सारा स्टाफ तमाशा देखता रहा और बेबस जिंदगी का मजाक बनता रहा। स्टाफ को बोला, मैंने जाके कंटिन्यू बोलने जा रहा था कि एक बार चेक करो, दर्द हो रही है। मेरा मजाक उड़ा रहे थे कि इसको अपनी घरवाली की बड़ी फिक्र है, एक भी आकर चेक करने नहीं आया वहाँ पे। लास्ट में ज्यादा दर्द हुई, पकड़ के लेके आया मैं, वो भी क्लास 4 की जो होती है, जो सफाई करने वाली, उसको लेकर आया मैं। उसने जाके देखा, स्टाफ तो था ही नहीं यहाँ पे तब। कई देर बाद स्टाफ आया और वो 4 बजे की जो ड्यूटी है, पता नहीं कौन है नर्स हंस रही थी वो मेरे पे जब जा रही थी, उसकी छुट्टी हुई, हंस रही थी कि इसकी पहली बार जो इसकी वाइफ की डिलीवरी हो रही है। मृतका के पिता ने आरोप लगाया है कि स्टाफ की लापरवाही के चलते उनकी बेटी मौत के आगोश में चली गई। पिता के आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। पिता का दर्द इस बात को कहने के लिए जरूर मचल उठा कि अगर डॉक्टरों को अपनी काबिलियत पर नहीं भरोसा था तो अपने पेशे के तमगे को क्यों उखाड़ नहीं फेंका गया। सवाल बेटी का था,
तो डॉक्टर सिर्फ ये कहने की जहमत उठा लेते कि बात उनके बस से बाहर है, ताकि एक बेटी डॉक्टरों की शोध के भेंट न चढ़ती। बिल्कुल रिपोर्टां सही थी, बिल्कुल इन्होंने इंजैक्शन दिते हैं, 3 इंजैक्शन दिते हैं उसनों। उस तो बाद उसकी तबीयत खराब हुई और उसके मुख च झगूड़ आया और उस तो बाद वो दम तोड़ गई। मेरा सब कुछ लुट गया। आपको क्या लगता है कि इसमें किसकी लापरवाही? लापरवाही तो है स्टाफ की है। मैं तो सुबह से लेकर रात जुड़ा जा तो रेफर कर दो, जाके भेज दो। मैं तो गलती कर दी कि जहाँ पहुँच गया मैं, ये सोच के कि डॉक्टर अच्छा है, स्टाफ अच्छा है। इतने केसेस जहाँ होते हैं मैं भी चला गया। आज सोचता हूँ ना, लोग समाज भी मेरे को कहेगा कि अरे 10-20 हज़ार रुपये के पीछे मतलब सरकारी हॉस्पिटल में चला गया, कहीं प्राइवेट चला जाता तो बच्ची बच जाती। पिता का आरोप है कि अस्पताल में स्वास्थ्य सेवाएं मौजूद नहीं हैं और जिंदगी देने की आस लगाए लोगों के साथ यहां मौत का सौदा होता है। आरोप संगीन थे तो सिविल अस्पताल के डॉक्टर सामने आ गए। डॉक्टर इस मौत पर जो तर्क दे रहे हैं वो इस मामले में और बड़े सवाल खड़े कर रहे हैं। तो अचानक उल्टी आई ना, क्योंकि डिलीवरी जब होती है तो उल्टियाँ आ सकती है पेशेंट को, है ना। मुझे बच्चेदानी का मुंह खुलता है तो उल्टियाँ आती है स्वाभाविक रूप से। तो मरीज के गले में ना खाने का कण फंस गया और सडन डेथ हो गया। ये बयान एक बार इसलिए सुनना फिर जरूरी होता है क्योंकि पिता के आरोप बताते हैं कि बेटी की मौत इंजेक्शन लगाने के तुरंत बाद होती है, पर डॉक्टर का बयान सच में गले की फांस है। उल्टियाँ आती है स्वाभाविक रूप से, तो मरीज के गले में ना खाने का कण फंस गया और सडन डेथ हो गया। बचाने की कोशिश करी लेकिन हम लोग फेल हो गए, इसे बचा नहीं पाए इसको। गलतियां स्वीकार करने की बजाय डॉक्टर तर्क पर तर्क दे रहे हैं। आप मरीज को नहीं बचा सकते तो आपको पता होना चाहिए था। पता था फिर भी नहीं बचा पाए तो ये आपकी असफलता है। इस पूरे मामले में पुलिस मौत के कारणों का पता लगाने में जुट गई है और पोस्टमार्टम कराएंगे, भी जैसे भी होगा कार्रवाई करेंगे। कौन से सेक्शन? नहीं वो तो बाद में बताएंगे ना, पहले पोस्टमार्टम होगा कैसे मौत हुई है इसकी। अस्पताल में डिलीवरी के समय महिला की संदिग्ध मौत ने कई सवाल छोड़ दिए हैं। अस्पताल पर कई गंभीर आरोप लगे हैं। हो सकता है कि इस मामले में देर सवेर जांच भी हो जाए, लेकिन इस परिवार के लिए अब ऐसे अस्पतालों से उम्मीद टूट चुकी है। नूरपुर से अजय गुलेरी के साथ सुभाष चंद्र, डे नाइट न्यूज। शिमला को बेशक पहाड़ों की रानी और न जाने किस किस नाम से जाना जाता है, लेकिन इस पर्यटन नगरी में रख रखाव की अब भी मौजूदगी है। शिमला दाखिल होने के बाद सैलानी और स्थानीय लोग सबसे पहले कोर्ट रोड पर पड़ने वाली लिफ्ट से होते हुए पर्यटक स्थल माल रोड तक पहुंचते हैं। ऐसे में इस पहले पड़ाव पर ही यहाँ का असल चेहरा सभी के सामने आ जाता है। इन तमाम बातों पर अब जाकर शिमला नगर निगम की नींद टूटी है। निगम प्रशासन के कई आला अधिकारियों ने लिस्ट इलाके का दौरा किया और यहाँ के रखरखाव के अभाव का जायजा लिया और इसे आकर्षक बनाए रखने पर ध्यान देने की बात कही। लिफ्ट के पास का क्षेत्र है, ये बहुत ही ऐसा क्षेत्र है जहां पर स्थानीय लोगों के साथ साथ टूरिस्ट भी भारी मात्रा पे यहाँ पर जो है इसकी आमदोरफ्त रहती और इनके लिए सैनिटेशन की सुविधा, टॉयलेट की सुविधा, साफ सफाई की सुविधा, वो जो है एक महत्वपूर्ण कार्य और जिम्मेवारी नगर निगम के ऊपर है। तो उसको लेकर आज हमने लिफ्ट के पास जो एक शौचालय जिसकी बड़े लंबे समय से स्थानीय लोग भी और पर्यटक भी मांग कर रहे थे, तो वो जो है उसका आज हमने इनॉग्रेशन किया है। इसमें महिलाओं के लिए अलग से फ्लोर पर टॉयलेट है और पुरुषों के लिए अलग से फ्लोर पर टॉयलेट है और इसका रखरखाव भी जो है वो नगर निगम के द्वारा किया जाएगा और ये एक मॉडर्न सुविधाओं के साथ ये टॉयलेट जो है वो उपलब्ध होगा और ये 24 घंटे ये सुविधा यहाँ पर उपलब्ध होगी। राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना में अब हिमाचल प्रदेश स्वास्थ्य विभाग द्वारा नगर निगम के सफाई कर्मचारियों और फड़ी वालों को भी शामिल कर लिया गया है। इसके तहत अब ये वर्ग भी राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना का लाभ उठा पाएंगे। इसकी जागरूकता के लिए स्वास्थ्य विभाग द्वारा शिमला में 3 दिवसीय शिविर का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें करीब 300 लोगों के स्वास्थ्य कार्ड बनाए जा रहे हैं। राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा में अब शिमला नगर निगम के सफाई कर्मचारियों सहित कई फड़ी वालों को शामिल किया गया है।
अब तक ये वर्ग इस योजना में शामिल नहीं था, लेकिन हिमाचल प्रदेश स्वास्थ्य विभाग ने करीब 300 लोगों को स्वास्थ्य बीमा योजना का लाभ उठाने का पात्र बनाया है। इसके तहत विभाग द्वारा शिमला के ऑकलैंड क्षेत्र में 3 दिवसीय स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें इन लोगों के स्वास्थ्य बीमा कार्ड बनाए जा रहे हैं। इस योजना के तहत अब ये लोग अस्पताल में हर साल 30,000 रुपए तक का निःशुल्क इलाज करवा सकेंगे। इसके अलावा गंभीर रोगों से इलाज के लिए 1,75,000 रुपए तक का प्रावधान इस स्वास्थ्य बीमा योजना में शामिल है। शिपिंग स्टाफ है हमारा, वो उसमें एनरोल नहीं थे, तो हमने जो है डायरेक्टरेट ऑफ हेल्थ से मामला उठाया और लगभग 300 अपने कार्यकर्ताओं को इसमें एनरोलमेंट की। तो उनके लिए हमारी रिक्वेस्ट पे उन्होंने स्पेशल कैंप यहाँ पर लगाया। और उसके बाद जो डीसी साहब ने भी आदेश दिए हैं कि जितने रेडी फड़ी वाले हैं, हॉकर हैं, दूसरे गार्बेज कलेक्टर हैं, ये सारे लोग यहाँ आके अपना पंजीकरण जो है राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना में करवा सकते हैं। और इसका फ़ायदा ये है कि इस बार ओपीडी भी इसमें शामिल किया गया है। 100 रुपये का पर ओपीडी और 150 रुपये की लेबोरेटरी जांच वो इसमें करवा सकते हैं और अधिकतम 1,000 रुपये और 1,500 रुपये तक वो करवा सकते हैं। इसके अलावा 30,000 रुपये तक का जो हॉस्पिटलाइजेशन का बेनिफिट है। और क्रिटिकल केयर, मान लो किसी को एम्पुटेशन करानी पड़ जाती है या कोई किडनी की प्रॉब्लम हो जाती है या हार्ट की हो जाती है, तो उसमें क्रिटिकल केयर में इस समय 1,75,000 रुपये तक का बेनिफिट जो है इन लोगों को मिलेगा। इस स्वास्थ्य शिविर में स्वास्थ्य कार्ड बनाने वाले लोगों के लिए अनिवार्य टीकाकरण भी किया जा रहा है। नगर निगम के स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर ओमेश भारती का कहना है कि शिविर में आए ज्यादातर लोग अपनी सेहत के लिए जागरूक नहीं हैं, लिहाजा इनका बेहद जरूरी टीकाकरण भी किया जा रहा है। इंजेक्शन तो हम अपनी तरफ से दे रहे हैं। एक्चुअली क्या है कि हमने सब जगह इनकी पब्लिसिटी करवाई है और इनरोलमेंट करके इनको पर्सनल मैसेज भेजे और मैक्सिमम लोग आ भी रहे हैं। और जहाँ तक इंजेक्शन की बात है, तो क्योंकि इन लोगों को अपनी हेल्थ का इतना ज़्यादा केयर नहीं करते और इसलिए हम जो टेटनस है और एंटी रेबीज इंजेक्शन है वो तो कंपलसरी लगा रहे हैं। इसके अलावा जो छोटे बच्चे परिवार के आ रहे हैं उनको BCG, DPT, पोलियो, उसके लिए भी स्पेशल इंतजाम हमने अपनी MC की तरफ से किया है। जो लोग छूट गए हैं उनके लिए भी हम उनके नाम और पता लिख रहे हैं, उनको हम एनरोल करके दोबारा से एक कैंप लगाने की कोशिश करेंगे। अब तक योजना में नगर निगम के सफाई कर्मचारियों सहित कई अन्य गरीब लोगों को शामिल किया जा चुका है। इसी कवायद को आगे बढ़ाते हुए स्वास्थ्य विभाग इस योजना में कई और गरीब परिवारों को शामिल करेगा। शिमला से कैमरामैन राकेश कुमार और मोहित प्रेम शर्मा के लिए सुभाष चंद्र, डे नाइट न्यूज। प्रदेश में चुने जाने वाले प्रधानमंत्री आदर्श गांव योजना के अंतर्गत गांव के विकास के लिए आर्ट ऑफ लिविंग संस्था भी अपना सहयोग देगी। यह घोषणा आर्ट ऑफ लिविंग के प्रतिनिधि मंडल द्वारा सांसद वीरेंद्र कश्यप से हुई मुलाकात के बाद की गई। इस सहयोग का सीधा मतलब गांव वासियों को अध्यात्म से जोड़ना है। इस मौके पर सांसद वीरेंद्र कश्यप ने कहा कि 1-2 दिनों के अंदर आदर्श गांव की घोषणा कर दी जाएगी। वीरेंद्र कश्यप ने सहयोग को सराहनीय कोशिश करार दिया। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने सांसदों के लिए एक विशेष योजना का जो है शुभारंभ किया है, जिसको कहा गया है कि सांसद आदर्श ग्राम योजना के अंतर्गत एक गांव जो है का चयन करना है, जिसको आदर्श बनाना है और 2016 तक जो है उसको जो है सामने लाना है जनता के सामने कि किस तरह का गांव जो हमने बनाया है। उसी तरह से 2 गांव आगे चयनित करेंगे, यानी 3 गांव 2019 तक जो है वो हमने इस तरह आदर्श गांव स्थापित करने। लोग बहुत देर से गुरु श्री रविशंकर जी के निर्देश में ये काम करते आ रहे हैं और हमारा काम का जो प्रमुख है वो है कि लोगों को अध्यात्म से जोड़ना, उनमें एकता लाना और उस सोशल स्ट्रक्चर को और बेहतर बनाना। उधर नाहन में चाइल्ड हेल्पलाइन के पदाधिकारियों की बैठक हुई, जिसमें चाइल्ड हेल्पलाइन के सदस्यों ने पेश आ रही परेशानियों पर चर्चा की। चाइल्ड हेल्पलाइन के पदाधिकारियों का कहना है कि सिरमौर में शेल्टर होम न होने के चलते भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, इसलिए शेल्टर होम का खुलना यहां पर बेहद जरूरी है। पदाधिकारियों की माने तो सिरमौर जिले में चाइल्ड मैरिजेज और चाइल्ड लेबर के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। खासकर जिले के दुर्गम क्षेत्रों से ऐसे मामले ज्यादा सामने आते हैं।
आज ये हमारी महीने की मीटिंग हो रही है, महीने के एंड में हो रही है, जिसमें महीने के अंदर जितनी भी हमें प्रॉब्लम होती हैं, चाइल्ड लाइन को चाइल्ड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द प्रोजेक्ट इतनी प्रॉब्लम आ रही है, बच्चों को रेस्क्यू करना है, चाइल्ड लेबर की इतनी बड़ी प्रॉब्लम है, चाइल्ड मैरिज की प्रॉब्लम है, ड्रॉप आउट्स की प्रॉब्लम जो भी है आ रही है हमारे डिस्ट्रिक्ट के अंदर, उनको दूर करना है तो कैसे करना है। हाँ, सबसे पहले अभी हमें जो प्रॉब्लम है जो एक चाइल्ड लेबर की प्रॉब्लम है, यहाँ पे चाइल्ड लेबर की प्रॉब्लम को दूर करना है तो हम कई बार रेस्क्यू कर देते हैं बच्चों को, तो हमारे पास यहाँ पे एक शेल्टर होम नहीं है। अगर शेल्टर होम यहाँ पे होता, ओपन शेल्टर होम जिसमें टेम्परेरी टाइम के लिए बच्चों को रखा जा सकता है, तो एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है हमारे को यहाँ पे टेम्परेरी शेल्टर होम नहीं है। उनकी शादी हो जाने के बाद बच्चे हो जाते हैं, शादी रजिस्टर नहीं हो रही है, जितने भी उनके शादी रजिस्टर ना होने के बाद जो बच्चे हैं उनका नाम रजिस्टर नहीं हो रहा है, जिसमें अभी भी बहुत सारे मामले हैं जिनका नाम रजिस्टर नहीं है। राइट टू आइडेंटिटी, राइट टू नेशनलिटी उस चीज़ को बच्चा प्राप्त नहीं कर पा रहा है। और ज़्यादा से ज़्यादा मामले हमारे पास चाइल्ड ड्रॉप आउट्स के हैं, चाइल्ड बर्थ रजिस्ट्रेशन के हैं जिनके पास बर्थ रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है। नान में ही शारीरिक और मानसिक रूप से अक्षम बच्चों की जिला स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजित की गई। युवा सेवाएं और खेल विभाग द्वारा नाहन के चंबा ग्राउंड में आयोजित इस प्रतियोगिता में जिले भर से करीब 80 बच्चों ने हिस्सा लिया। प्रतियोगिता में बच्चों ने 20 अलग अलग तरह की प्रतियोगिताओं में अपना दमखम दिखाया। प्रतियोगिताओं को लेकर बच्चों में भी खासा उत्साह देखने को मिला। इस प्रतियोगिता से चयनित बच्चे बिलासपुर में 1 दिसंबर से आयोजित होने वाली राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में हिस्सा लेंगे। आज ये जिला स्तरीय डिफरेंटली एबल्ड्स जो बच्चे हैं उनका एक दिवसीय टूर्नामेंट है, जिसमें कोई 20 प्रतियोगिताएं करवाई जाएंगी और जो बच्चे यहाँ प्रथम और द्वितीय स्थान पर आएंगे उन बच्चों को हम सेलेक्ट करके जो राज्य स्तरीय प्रतियोगिता बिलासपुर में 1 और 2 दिसंबर को होगी, जो कि राज्य स्तरीय प्रतियोगिता जो अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस के रूप में मनाया जाता है, वहाँ पर ये बच्चे पार्टिसिपेट करेंगे। और जिला युवा सेवा खेल विभाग की तरफ से इन बच्चों को आने जाने का किराया और हर बच्चे को एक ट्रैक सूट वगैरह दिया जाएगा। ये विकलांग जो डिफरेंटली एबल्ड बच्चों का जो टूर्नामेंट इसलिए कराया जाता है कि ये बच्चे भी अपने आप को बिल्कुल समाज से अलग ना समझें और ये भी सोचें कि हम भी मतलब कुछ करके दिखा सकते हैं। हिमालय में ग्लेशियर्स तेजी से पिघल रहे हैं, ये खुलासा किया है ग्लेशियर्स का अध्ययन कर रहे वैज्ञानिकों ने। शिमला में आयोजित नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन हिमालयन ग्लेशियोलॉजी में पहुंचे वैज्ञानिकों ने इसके साथ ही कुछ और चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। वैज्ञानिकों के मुताबिक ग्लेशियर्स अब तेजी से पिघल रहे हैं और अगर स्थिति यही बनी रही तो ग्लेशियर से वाटर बम फटने का भी खतरा बढ़ जाएगा। ग्लेशियर्स तेजी से पिघल रहे हैं, शायद हमने ये बात कई दफा सुनी होगी, लेकिन इस बात के पीछे छुपे बेहद बुरे कारणों पर हमने ध्यान कभी नहीं दिया होगा। लेकिन इस विषय का अध्ययन करने वाली वैज्ञानिकों की एक संस्था ने इस पर बड़े खुलासे किए हैं। शिमला में आयोजित नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन हिमालयन ग्लेशियोलॉजी में भाग लेने आए वैज्ञानिकों ने तेजी से पिघलते ग्लेशियरों पर अपनी चिंता जाहिर की है। वैज्ञानिकों का कहना है कि हर साल तापमान में 4 डिग्री तक की बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। मौसम में तेजी से बदलाव, ग्लोबल वार्मिंग और लगातार दूषित हो रहे पर्यावरण से ग्लेशियर तेजी से पिघल रहे हैं। वैज्ञानिकों के अध्ययन में कई चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं। वैज्ञानिकों के मुताबिक हर साल मौसम में बदलाव हो रहा है, जिसका सीधा असर ग्लेशियर्स पर पड़ रहा है। ये जो एक फर्स्ट एवर नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज कर रहे हैं हम स्टेट सेंटर ऑन क्लाइमेट चेंज और डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ऐसा पहला ही कार्यक्रम हो रहा है कंट्री में, जिसमें कि जितने भी हिमालयन ग्लेशियर्स के ऊपर लोग काम कर रहे हैं, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स जैसे जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया हो गया, वर्ल्ड इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी हो गया, स्पेस एप्लीकेशन सेंटर अहमदाबाद हो गया जो कि स्पेस टेक्नोलॉजी से काम करते हैं, या फिर PRL हो गया, या फिर और बहुत सारे IIT बॉम्बे, दिल्ली, JNU या फिर शारदा यूनिवर्सिटी में जो लोग काम कर रहे हैं, वो सारे लोग यहाँ पे अराउंड 65 इंस्टीट्यूशन जो हैं इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। वैज्ञानिकों का कहना है कि हिमालय क्षेत्र में कई ऐसे ग्लेशियर्स हैं जिन पर देश के कई बड़े संस्थान अध्ययन कर रहे हैं। शिमला पहुंचे करीब 100 वैज्ञानिकों ने इस पर चिंता जाहिर की है कि तेजी से पिघल रहे ग्लेशियर से अगर वाटर बम फटा तो भारत समेत पाकिस्तान जैसे कई देश इसके लपेट में आ सकते हैं, जहां अगर सैलाब आया तो चारों ओर तबाही का मंजर होगा। वैज्ञानिकों का कहना है कि ग्लेशियर्स पर काम करने की रणनीति में जरूरी बदलाव की जरूरत है, क्योंकि साल 2007 में भारत ने ग्लेशियर्स पर अध्ययन के लिए तेजी लाई है। यदि जो
आजकल जितना हम ग्रीन हाउस गैसेस अर्थ के एटमॉस्फेयर में डाल रहे हैं, तो इस शताब्दी के अंत तक यदि हमने उसमें उस पॉलिसी में कोई बदलाव नहीं किया तो 4 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ सकता है। ये समझना जरूरी है कि शताब्दी के अंत तक, और ये भी समझना जरूरी है कि जिस तरह से हम लास्ट 40-50 साल में कार्बन डाइऑक्साइड और ग्रीन हाउस गैसेस पृथ्वी के तापमान में डाल रहे हैं, यही आगे डालते रहे तो वो मैक्सिमम सिनेरियो है और ये काफ़ी डिजास्टरस हो सकता है। हिमालयन रीजन के कुछ बड़े ग्लेशियर्स हिमाचल से सटे हैं, जिनमें किन्नौर के नारडू और सोनेग्रांग ग्लेशियर्स हैं। वैज्ञानिकों के मुताबिक इन दोनों बड़े ग्लेशियर्स में पिछले कुछ सालों में काफी बदलाव देखा गया है। यही नहीं, हिमालयन रीजन के कुछ ग्लेशियर्स ऐसे हैं जो कि 10 से 12 मीटर तक अपनी जगह से खिसक चुके हैं और तापमान में हो रही बढ़ोतरी से ये तेजी से पिघल रहे हैं। इस ग्लेशियर्स स्टडी में मैं काफ़ी 2001 से इन्वॉल्व रहा हूँ और अभी यहाँ आने के बाद शारदा यूनिवर्सिटी से मैंने 2 ग्लेशियर मॉनिटरिंग का प्रोग्राम लिया है जो आपके इस रीजन में हिमाचल में है। एक ग्लेशियर है नाराडू, जिसके ऊपर आपके साइंस हिमाचल में नाराडू ग्लेशियर किन्नौर हिमालयाज किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में, और दूसरा ग्लेशियर भी वहीं पे है बास्पा बेसिन का सोनेगारंग ग्लेशियर। वैज्ञानिकों ने चिंता जाहिर की है कि अगर इसी तरह तापमान में बढ़ोतरी होती रही तो हिमालयन रीजन में 4 डिग्री सेल्सियस तक तापमान बढ़ सकता है, जिनमें एशियाई देशों के साथ साथ दुनिया के और भी देशों में तबाही हो सकती है। शिमला से कैमरामैन राकेश कुमार और मोहित प्रेम शर्मा के साथ सुभाष चंद्र, डे नाइट न्यूज। तो हिमाचल बुलेटिन में आज बस इतना ही, लेकिन आपसे कल फिर होगी मुलाकात। तब तक दीजिए इजाजत, नमस्कार। खबरों की दुनिया में आइए, हमारे साथ कहीं भी और कभी भी जुड़िए। हम मिलेंगे फेसबुक पर, हम दिखेंगे यूट्यूब पर, हमें फॉलो कीजिए ट्विटर पर। खबरों के साथ बने रहिए रात दिन।